मैं रजनी गुप्ता जी से अनुरोध करता हूं कि वो अपनी 2 रचनाएं हमें सुनाएं। स्वागत है आपका रजनी जी। जी, हार्दिक आभार आदरणीय। मैं रजनी गुप्ता पूनम चंद्रिका लखनऊ से मां शारदे की चरण वंदना करते हुए आप सभी का हार्दिक अभिवादन करती हूँ और अपने गीत के माध्यम से आप सबको जोड़ना चाहते हैं। बादल लेकर चले कहाँ हो तुम नदियों का नीर, बादल लेकर चले कहाँ हो तुम नदियों का नीर, लहरों का आंचल है देखो रहता बड़ा अधीर, लहरों का आंचल है देखो रहता बड़ा अधीर। और मुखड़ा देखिएगा, सतत विरहणी कब तक खींचे अपनी जर्जर सांस, सतत विरहणी कब तक खींचे अपनी जर्जर सांस, विरह व्यथा का जंगल सींचा पड़ता जैसे बांस, तुमसे मैं करती हूँ साझा, तुमसे मैं करती हूँ साझा अब मछली की पीर, लहरों का आंचल है देखो रहता बड़ा अधीर, तटकटनी के सूने सूने टूट रही है आस, मांग रहा नाविक यह भिक्षा करना नहीं उदास, क्यों प्रोषित पति का बन मारे, क्यों प्रोषित पति का बन मारे विष में भर कर तीर, लहरों का आंचल है देखो रहता बड़ा अधीर, श्याम सलोनी यमुना रानी करती यही पुकार, श्याम सलोनी यमुना रानी करती यही पुकार, धानी चूनर ओढ़े कान्हा अब तो आओ द्वार, प्यास बुझाए अंतस कैसे, प्यास बुझाए अंतस कैसे बेकल पड़ा शरीर, लहरों का आंचल है देखो रहता बड़ा अधीर, बादल लेकर चले कहाँ हो तुम नदियों का नीर, लहरों का आंचल है देखो रहता बड़ा अधीर। अनंत हार्दिक आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अनंत था। आप लोग, आपके स्नेह को सादर नमन है, आप सबके स्नेह को सादर नमन है। एक और रचना आप सुनाइए। स्वागत है जी। अब इसके बाद अपनी गजल के माध्यम से आप सबको जोड़ना चाहते हैं। तो गाते सुनाइए सुनाइए। जी जी जी, अभी अभी निकाल लेते हैं। जी 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 जी, एक सेकंड लगेगा बस। पेशी खिदमत है मेरी गजल। वोट की है दुकान मुश्किल में, वोट की है दुकान मुश्किल में, हर चुनावी निशान मुश्किल में, हर चुनावी निशान मुश्किल में। और शेर देखिएगा, बेटियों के दहेज की खातिर, बेटियों के दहेज की खातिर बाप का है मकान मुश्किल में, बाप का है मकान मुश्किल में, वोट की है दुकान मुश्किल में। फसल जयचंदों की उगी है हरसू, फसल जयचंदों की उगी है हरसू, मुल्क का है जवान मुश्किल में, मुल्क का है जवान मुश्किल में, वोट की है दुकान मुश्किल में। धन्यवाद। जी सकेगा किसान अब कैसे, जी सकेगा किसान अब कैसे, कैसे देगा लगान मुश्किल में, कैसे देगा लगान मुश्किल में। और ये अगला शेर देखिएगा, 4 दिन की है जिंदगी तेरी, 4 दिन की है जिंदगी तेरी, उस पे डाले जुबान मुश्किल में, उस पे डाले जुबान मुश्किल में, वोट की है दुकान मुश्किल में। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर सुना रहे, सुनाइए। तहे दिल से शुक्रिया।
साथ कोई बशर नहीं देता, साथ कोई बशर नहीं देता, अंत आया तो जान मुश्किल में, अंत आया तो जान मुश्किल में, वोट की है दुकान मुश्किल में। और ये मक्ते का शेर प्रस्तुत है। हुस्न रजनी का चांद ने देखा, हुस्न रजनी का चांद ने देखा, खुद बेहद शुक्रिया। वोट की है बहुत दुकान मुश्किल में, हर चुनावी निशान मुश्किल में। वाह, बहुत सही। वाह, बहुत ही सुंदर, बहुत खूबसूरत सुंदर, हौसला अफजाई के लिए तहे दिल से शुक्रिया, बेहद शुक्रिया आप सबका। बहुत धीर, बहुत सुंदर, गंभीर बहुत सुंदर। और बहुत ही संदेश परक कि वोट की है दुकान मुश्किल में। वाकई बहुत बड़ा संदेश आपके गजल में, बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर आपने रचनाएं। ये पहली रचना भी आपकी बहुत सुंदर थी। बेहद बेहद शुक्रिया। अनंत हार्दिक आभार आदरणीय। धन्यवाद। और कुछ लोग तो हमारे इस बहुत अच्छा गाया। मंच पर इतने अच्छी रचनाएं रचते हैं कि मैं तो बैकग्राउंड उनके सामने कहीं भी नहीं हूँ। ऐसी बात नहीं है, आपकी भी बहुत अच्छी रचनाएं आती है, आपकी भी बहुत सुंदर। आपका यूनिक रहता है एकदम, बिल्कुल एकदम। आप सबके अपार स्नेह का इनके आनंद दोहे, आभार। वाकई दोहे गजब के होते हैं रजनी जी आपके। अरे, धन्यवाद नहीं, धन्यवाद पुष्पा जी। जो डालते हैं, बहुत अच्छा आपका रहता है। आप लोग भी पढ़ते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। पटल पे आता है मंच पर जो, बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। बहुत सुंदर आपकी रहती है रचना, जो भी रहती है, 4 लाइन की कुछ भी हो, सुबह सुबह आपने डाल अरे दिया। बहुत सुंदर। चलिए, अनंत आभार आपका स्नेह। देखिए, कभी माँ शारदे की कृपा है जी। एक बात यहाँ पर कहना चाहूंगा कि कवि की विशेषता उसी में होती है जब वो किसी प्रदत्त विषय पर अपनी रचना उसके अनुकूल रचे, नया काव्य रचे और उसको सुनाए। सही बात है। जी। सच अन्यथा बताऊं, आप विषय देते हैं तो हम लोग लिख लेते हैं, वरना हम लोग हाँ लापरवाही सही, से बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल आप सहमत, कहते हैं बिल्कुल सही, तो कम से कम सही लिख बात। लेते हैं। भले ही आ नहीं पाती हूँ मैं, लेकिन लिखती जरूर हूँ। कभी ना कभी तो आ ही जाती है, ये बात है। भैया आप आपकी बारी है ना, अब आप आने वाले हैं ना। जी, हाँ, हाँ। अब मैंने मेरा 2 पंक्तियां आपके लिए लिखी हैं तुरंत अभी अभी। मैं स्वागत। ढूंढ ही रही थी। चलिए, बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। 2 पंक्तियां मैंने लिखी है, और उसके बाद अगर दीदी ने लिखी होंगी तो वो सुनाएंगी आपके नहीं लिए नहीं, सिर्फ आप 2 पंक्तियां। सुनाइए। स्वागत। पुष्पों का आशीष बटोरे, आशीषों का साथ बटोरे बहोरे, पुष्पों का आशीष बटोरे, आशीषों का साथ बटोरे, पलक स्नेह की छांव तले, हम सबकी वो राह निहारे। बहुत बढ़िया। आहत मन हो जब भी मेरा, आहत मन हो जब भी मेरा, पल पल मन बस उनको पुकारे, अंधकार को दूर भगाते, अंधकार को दूर भगाते, भैया प्रकाश बस प्रकाश बिखेरे, सही भैया बात है, प्रकाश बिल्कुल सही बात है, बिखेरे। बहुत सुंदर, बिल्कुल बहुत सही बात है। आपका आमंत्रण है। बहुत 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 सही लिखा है आपने, बहुत सही। ये आइए भैया जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये आप लोगों का स्नेह है जो मुझे इतना स्नेह आप लोगों से मिलता है। आप हैं ऐसे। आप बिल्कुल पटल की जान है, समझ लीजिए। आपसे रौनक लगी रहती है। हर अरे, रचना पे बताए, आप आज जाते तो हैं, गई। आज तो हर अकेले रचना पे भाई आप जाते हैं, ज्यादा तो नहीं हो रहा हर कहीं? रचना पे जाते हैं, सबका संवर्धन करते हैं, आप सबका संवर्धन करते हैं। जी, बहुत कुछ बहुत भी पटल में डालिए आप, तुरंत लिख के उसको बहुत अच्छे से टिप्पणी करते हैं, बहुत अच्छा बिल्कुल, लगता है। बहुत अच्छा ये लगता तो है। आज खैर है, अकेले पड़ गए, सही बात करे, आज अकेले पड़ गए भैया। आज वही कह रहे हैं कि भाई साहब अकेले पड़ गए हैं, आज खूब सारी गोपियों ने घेर रखा है इनको। अकेले हाँ, हो भाई गए। साहब, बहुत सुंदर, ये बहुत उन्हें सुंदर, बहुत प्रकाश सुंदर। पुंज है। आप लोगों की बात सारी रिकॉर्ड हो रही है, सब वीडियो में जाएगा ये। कोई बात नहीं। रैया जी, भाभी बहुत जी से सुंदर डर बोला आपने। लीजिएगा थोड़ा सा, और कुछ नहीं। गोपियां तो जीवात्मा का प्रतीक है, प्रकाश भैया आप भी जानते हैं। सही बात है, गोपियां सही जीवात्मा बात का है। प्रतीक। अब आपने आप गोपियों की प्रकाश बात है की तो वो है, पुण्य है आपने भैया जी। गोपियों की हाँ? जी जी, आप प्रकाश थे तो ये सब पुंज है भैया जी। ऐसा कुछ नहीं। अब आपने गोपियों की बात छेड़ी है तो मैं अब आपको गोपियों का ही विरह गीत सुनाता हूँ। मैंने स्वागत है। मैंने सोचा था बिल्कुल स्वागत है आपका। मैं कुछ और सुनाऊंगा,
लेकिन अब गोपियों की बात चली है तो वही सुनाता हूँ। बहुत बिल्कुल स्वागत है। गोपियों के मन की बात अच्छी हो जाए। बात भी छिड़ी गई है, बहुत सुंदर सही समय पे बात छिड़ी गई। स्वागत है आपका। हाँ, अगर आप ये बात नहीं छेड़ते तो मैं शायद ये रचना नहीं सुनाता, दूसरी सुनाता। अब मैं यही सुनाऊंगा। और जो गीत मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इससे विरह का, प्रेम का, श्रृंगार का, इससे सुंदर गीत कोई हो नहीं सकता। और ये अलग बात है कि लोग इसको अपने अपने शब्दों में बहुत सुंदर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जैसा लिखा है, ये गाने वाला गीत है, मेरी गायकी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं, आप गाइए, जैसा भी आप गाइए, अच्छी है आवाज मैं आपकी। सुनाता हूँ। ये गीत भ्रमर गीत के नाम से मैंने लिखा है। और जिन लोगों ने श्रीमद् भागवत पढ़ी है या कृष्ण राधा की सखी गोपियों की कहानियां अगर पढ़ी हो तो उनको जरूर मालूम होगा कि जब श्री कृष्ण द्वारिका में रहते थे तो उद्धव जी द्वारिका में उनके साथ रहते थे। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर बड़ा घमंड था। मैं संक्षेप में बता रहा हूँ, बहुत बड़ी कहानी है। जी जी। तो उद्धव जी के इस घमंड को दूर करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव जी को कहा कि उद्धव, बहुत समय हो गया है, मथुरा के लोगों का हाल कैसा है, मेरे माता पिता कैसे हैं, वहां गोपियां कैसी हैं, जरा जाकर के उनका हालचाल लेके आओ। तो उद्धव जी अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते थे और थे भी। और तो उद्धव जी जब अपना ज्ञान लेकर गोपियों के पास आए, जब उन्होंने अपना ज्ञान उनको बताया तो उन्होंने कहा, उद्धव, तुम्हारा ज्ञान प्रेम के आगे कुछ नहीं है। और वो गोपियों के क्या भाव थे वो यहाँ पर वर्णन है कि न सिखाओ हमें काले भंवरे। ये भंवरे को बीच में ला करके गोपियों ने अपनी बात भ्रमर के द्वारा कही है। तो वो कहती है कि न सिखाओ हमें काले भंवरे, प्रेम क्या है ये तुम क्या जानो। न सिखाओ हमें काले भंवरे, प्रेम क्या है ये तुम क्या जानो। जो ये बात बताए हो हित की, तुम इसको अहित मेरा मानो। जो ये बात बताए हो हित की, इसको अहित तुम मेरा मानो। कोई काज मिला नहीं तुमको, कोई काज मिला नहीं तुमको, क्यों लगे तुम हमें ही रिझाने। कोई काज मिला नहीं तुमको, क्यों लगे तुम हमें ही रिझाने। चले जाओ यहाँ से तुम तो, ढूंढो वैद अपने इलाज के लाने। चले जाओ यहाँ से तुम तो, ढूंढो वैद अपने इलाज के लाने। और क्योंकि वो उनको ज्ञान दे रहे थे और उनको वियोग के अलावा, कुछ श्री कृष्ण का प्रेम के अलावा उनको दूसरी बात गोपियों को समझ में नहीं आ रही थी, तो इसलिए उन्होंने उद्धव से ऐसा कहा। आगे उन्होंने क्या कहा कि जो कहें हम मन की अपने, जो कहें हम मन की अपने, उन घावों को तुम पहचानो। और जो न दे सको मरहम हमको, तो लेप मिर्ची का तुम ना लगाओ। जो कहें हम अपने, जो कहें हम मन की अपने, उन घावों को तुम पहचानो। और जो न दे सके मरहम हमको, लेप मिर्ची का तुम ना लगाओ। और ये है प्रेम की रीत पुरानी, ये है प्रेम की रीत पुरानी, तुम ना इसको हमें समझाओ। और क्या है प्रेम में मिल के बिछड़ना, क्या है प्रेम में मिल के बिछड़ना। तुम ये कृष्ण से पूछ के आओ, और तुम ये कृष्ण से पूछ के आओ। और अंतिम लाइनें हैं कि ये जो ज्ञान बखान रहे हो, ये जो ज्ञान बखान रहे हो, एक रात तो विरह में बिताओ। ये जो ज्ञान बखान रहे हो, एक रात तो विरह में बिताओ। जान जाओगे प्रेम की महिमा, जान जाओगे प्रेम की महिमा। निज नियत में खोट न दिखाओ। और यहाँ योग की बात करो ना, यहाँ योग की बात करो ना। प्रेम का इससे नाता नहीं है। और होंगे ब्रह्म तुम्हारे वो उद्धव, होंगे ब्रह्म तुम्हारे वो उद्धव। और दिल की धड़कन हमारे वही हैं, वही अर्थात श्री कृष्ण। होंगे ब्रह्म तुम्हारे वो उद्धव,
और दिल की धड़कन हमारे वही हैं, और ये तो प्रेम की बात है उधो, ये तो प्रेम की बात है उधो। बिल्कुल आपने गोपी की साक्षात कर दिया, और समूह प्रेम क्या है साकार बहुत हो गया। सुंदर तुम वर्णन क्या है, जानो। बहुत सुंदर वर्णन। और ये भ्रमर की बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। का बिल्कुल वर्णन। भागवत का बिल्कुल गोपी गीत जो है सामने ही आ गया एकदम। बिल्कुल बिल्कुल वही सामने आ गया खड़ी बोली में। बस ये फर्क मैंने- इतना है, वो बिल्कुल। ब्रज में था, ये खड़ी बोली में है। हाँ मैंने बहुत कोशिश बहुत ही उम्दा, कोशिश बहुत की ही है, कोशिश की है अत्यधिक लिखने की। अद्भुत और नहीं नहीं भैया, बहुत अद्भुत, अच्छा है बिल्कुल ये। सटीक, बिल्कुल बिल्कुल अच्छा आपने बिल्कुल सटीक, लिखा, एकदम सही सही। बिल्कुल। और इस गीत को सुन करके उद्धव ने गोपी से आंखों में कहा आंसू था, आ जाते हैं। उद्धव ने गोपी से कहा था कि अगर मुझे अगला जन्म मिले, चाहे मैं ब्रज की धूल बन जाऊं, पत्तियां बन जाऊं, वृक्ष बन जाऊं, लेकिन मुझे जन्म मिले तो इसी ब्रज में मिले जहां प्रेम, कृष्ण से प्रेम करने वाली इतनी सुंदर गोपियां निवास करती हैं, उसी बहुत अच्छा। ब्रज में मुझे जन्म मिले, ऐसा बहुत उसने सुंदर उपसंहार कहा था। तो कार्यक्रम का उपसंहार इतना सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, तो अब आपने मुझे बहुत गोपी सुंदर। गोपी शब्द बोल दिया तो मुझे आपने आरंभ से अंत तक बांध के रखा है। सुनाना बहुत अच्छा पड़ा। लिखा। सच में